अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और विशेषकर बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि कई बार आपने देखा होगा बच्चे शिक्षा में, क्लास में, स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते हैं, अरुचि दिखाते हैं, और कभी कभी लगता है कि ये डर भी रहे हैं। तो ये आज का विषय है कि क्यों बच्चे डरते हैं या क्यों उनको लगता है कि वो सफल नहीं होंगे। ये आज हमारा चर्चा का विषय है दोस्तों। और जैसे कि कई बच्चे क्लास में, देखिए आप, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। टीचर के द्वारा सवाल पूछने पर तुरंत हाथ खड़ा करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे बैक बेंचर होते हैं, पीछे जाके बैठ जाते हैं। वो डरते हैं कि कहीं मुझे सवाल न पूछ लेवे, अगर मुझे सवाल नहीं आएगा तो मुझे लोग, दूसरे बच्चे हंसेंगे तो मैं क्या करूँगा। इस तरह के भाव होते हैं। तो यही आज का हमारा विषय है दोस्तों। मूलतः तीन तरह से जन्म कुंडली में तीन प्रकार से शिक्षा के बारे में देखा जाता है। चौथा भाव जो फोर्थ हाउस है कुंडली का, उससे हमें प्राइमरी स्कूल तक देखते हैं, पहली क्लास से पाँचवीं क्लास तक। और प्राइमरी से लगा करके ट्वेल्थ तक जो 12वीं क्लास है, वहाँ तक जो हम देखते हैं पाँचवें भाव से, पंचमेश और पाँचवें भाव से देखते हैं। और कॉलेज एजुकेशन और उससे ऊपर वाली जो पढ़ाई होती है उसके लिए हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो प्राइमरी स्कूल की भी हम चर्चा इतना नहीं करते हैं, और कॉलेज से ऊपर जाते जाते तो बच्चे में खुद में इतनी समझ आ जाती है कि वो अपने भविष्य में, अपने आने वाले दिनों के बारे में प्लान कर लेता है, तैयारी कर लेता है। हम अभी तैयारी करते हैं स्कूल वाले बच्चे, जो सिक्स से ट्वेल्थ क्लास के बीच वाले बच्चे होते हैं। ये थोड़ी सी उम्र भी चेंज होती है और थोड़ा सा घबराहट वाला पीरियड भी होता है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए हम पाँचवें भाव से देखते हैं, फिफ्थ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। पाँचवें भाव के अंदर जो ग्रह बैठे हैं कोई, वो अस्त न हो, नीच न हो, निर्बल न हो, और मित्र भाव में हो, मित्र राशि में हो। ये तो जो बैठे हुए ग्रहों की बात होगी। अब पंचमेश यानी पाँचवें भाव का जो स्वामी है, वो जो है कि ऐसी जगह पे नहीं बैठे जो शत्रु राशि में हो, या जो है वो नीच राशि के कोई किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हो, या उससे शत्रु राशि या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो। तो ये भी हमें देखना है कि उसकी स्थिति क्या है। और फिर पंचमेश की स्थिति में हम ये देखते हैं कि पंचमेश जो है, पांचवें भाव का स्वामी, वो छठे, आठवें, 12वें, ये जो त्रिक भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं, अगर उसमें पंचमेश जाके बैठ जाता है तो हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। और इसमें भी हम जो है छठा, आठवां, 12वें अलग अलग से चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। अगर पंचमेश छठे भाव में जाके बैठ जाता है तो छठा भाव रोग रिपुरण का है, तो बीमारी की वजह से वो बच्चा जो है वो पिछड़ सकता है, घबरा सकता है, परेशान हो सकता है। तो अगर छठे भाव में पंचमेश चला गया है तो उसको बीमारी की संबंधी बीमारी के कारण शायद उसको कोई पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है, और उस वजह से वो निराश या अरुचि ले सकता है। आठवें भाव में अगर बच्चा चला गया है, पंचमेश चला गया आठवें भाव में, तो छोटी मोटी दुर्घटना की वजह से, कुछ विकलांगता या कुछ ऐसी चीज़ आ जाने की वजह से, या कुछ मानसिक परेशानी होने की वजह से वो जो है पढ़ाई में उसको कष्ट या व्यवधान या अरुचि हो सकती है। और ठीक इसी प्रकार से अगर पंचमेश जो है, पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, तो पिता के ट्रांसफ़र बार बार होने से या विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाने की वजह से वो पढ़ाई जो है, विदेश में शिफ्ट हो जाएगा जब तो और भी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन लगातार बार बार पिता के पेरेंट की ट्रांसफ़र होने की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से भी बच्चा हर 1-2 साल में नए क्लास में, नए शहर में जाता है तो उसको घबराहट, अरुचि और व्यवधान पैदा हो सकता है। ये तो पंचमेश का हुआ कि पंचमेश 6, 8, 12 में चला गया। अब इसको उल्टे क्रम में लेते हैं कि अगर पंचम भाव में छठा, आठवां और 12वां का स्वामी अगर पंचम में षष्ठेश आके बैठ गया, या पंचम में अष्टमेश आके बैठ गया, या पंचम में द्वादशेश आकर बैठ गया, तो भी वही स्थिति हो जाएगी कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर पंचमेश पंचम भाव में आके बैठते हैं, या 6, 8, 12 के भावी पंचम भाव के स्वामी के साथ और कहीं बैठ जाते हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठ करके पंचमेश तथा 6, 8, 12 में से किसी का या सभी के स्वामी और कहीं जाके बैठ जाए, तो भी वही स्थिति हो जाएगी।
पंचम में 6-8 बार आके बैठ जाए या पंचमेश के साथ 6-8 बार और कहीं बैठ जाए तो भी वो है व्यवधान उसी प्रकार से पैदा करेगा। और दूसरी अगर इसमें करेला और नीम चढ़े की बात करें तो पंचम भाव में राहु और केतु शनि ये आके बैठ जाए पंचम में, या पंचमेश जो है पंचम भाव का स्वामी वो राहु शनि केतु के साथ में और कहीं जाके बैठ जाए तो पंचम भाव में ये जो है पढ़ाई के अंदर व्यवधान, बच्चे की अरुचि, घबराहट और उसको अच्छा नहीं लगता पढ़ना करना, इस तरह से चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो हमें बच्चे की हॉरोस्कोप जब स्कूलिंग में आते आते एक दफ़े बच्चे का हॉरोस्कोप अच्छे से विद्वान ज्योतिष से या हमारे से चेक करवा लेनी चाहिए कि बच्चा अगर थोड़ा सा आपको लगता है छठी या सातवीं क्लास में आते आते बच्चा घबरा रहा है, अरुचि ले रहा है, कोई विषय उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम इसके लिए समुचित उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय जो है गुरु ग्रह के और बुध ग्रह के संबंधित हो सकते हैं। गुरु और बुध की दृष्टि अगर पंचमेश में पड़ती हो या पंचमेश गुरु और बुध के साथ कहीं बैठा हो तो अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम गुरु संबंधी उपाय और बुध संबंधी उपाय करके उसके पंचमेश को मजबूत कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा स्कूलिंग जो है जब स्कूलिंग अच्छी सी कर सकेगा। और ये पक्की बात है कि ज़िंदगी की जो नींव है वो स्कूलिंग पे ही पड़ती है। स्कूलिंग से ही बच्चा उत्साही होगा, पढ़ने में रुचि लेगा और वो जो है जवाबदार बनेगा। अगर स्कूलिंग कमज़ोर हो गई तो बच्चा जो है ठेठ तक जीवन में कॉलेज में भी कमज़ोर रहेगा, सामान्य जीवन यापन में कमज़ोर रहेगा, ज़िंदगी गुजारने में कमज़ोर रहेगा। इसलिए स्कूलिंग का जो पीरियड है छठी क्लास से 12वीं क्लास वाला, और इस अवधि में जो बच्चा है वो 11 साल से 20-22 साल तक का होता है, ये उसकी जीवन की ग्रोथ के लिए, शिक्षा की ग्रोथ के लिए और आगे आने वाले जीवन के लिए भी ये पंचमेश भाव और शिक्षा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है देखना। तो कुंडली में ये ज़रूर पता करवा लें कि पंचमेश की स्थिति क्या है, जिससे बच्चा स्कूलिंग अच्छे से कर सके, अगला जीवन मजबूती से उठा सके। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और ही अच्छी वीडियो बना के आपके जो है पेश कर सकें। धन्यवाद।